और इसके नीच लोग मुझे गलत गलत बोलते हैं रात रात को फोन करके। एक नंबर ब्लॉक पे डालो तो दूसरे नंबर से करते हैं। कल को मेरा पति मेरे पास आ जाए, वो तो बोल ही रहा है कि मैं तेरे पैरों में आके रहने को तैयार हूं, तू भीड़ छोड़। अरे मेरी बराबरी करो। मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मेरे जितना काम नहीं कर सकते तुम लोग, इसके लिए मुझे गलत फोन करते हैं। एक औरत हो के मैं तुम लोगों जैसे बाहर किसी का बाहर नहीं खा रही हूं कि तू फोटो मत डाल, धनंजय मुंडे के साथ फोटो मत डाल, रील्स बना के मत डाल। तो धनंजय मुंडे के साथ नहीं डालूं तो किसके साथ डालूं? फिर तेरे साथ डालूं क्या, कि तेरे बाप के साथ डालूं? अगली बार इसके बाद मुझे यदि फोन आया तो धनंजय मुंडे का जितना डाटा कलेक्ट करके रखा है, स्वाति का, मोनिका, प्राजक्ता, लता, रेणु, जितने भी लड़कियां हैं जिनके साथ डाटा इकट्ठा करके रखा है, सबके साथ, और जो जो मुझे मालूम है आज तक 2009 से लेकर 2001 से लेकर अभी तक का जितनी भी कहानियां मेरे को मालूम है, वो सब मैं मुंह अपना खोल दूंगी। 7-8 दिनों से 10 दिनों से मुझे रोज अलग अलग कॉल करते धनंजय मुंडे के लोग, और मेरा पति धनंजय मुंडे दूसरे नौकरों से कॉल करवाता है, मुझे गंदी गंदी बातें बुलवाता है कि तू जीतेगी नहीं, और तू हारने वाली है, और धमकियां अलग अलग प्रकार की, और गंदे गंदे कमेंट्स मेरे फेसबुक पे, और ये सब धंधे इन लोगों के चालू हो गए। मतलब अभी मैं जीतने वाली हूं तो इन लोगों की पहले ही डर चालू हो गया इन लोगों का, और चलो हारने वाली हूं या जीतने वाली हूं ये बात की बात है, मैं जीतूंगी कि मैं हारूंगी। अरे पर तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? इतना किस चीज का डर है ये धनंजय मुंडे को? और एक बात ध्यान रखना, मैं ये सब गीदड़ भक्कों से और तुम लोगों के ये इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा मॉरल कोई डाउन नहीं होने वाला, क्योंकि हर लड़ाई जीत के लिए नहीं होती है, इतनी बात ध्यान रखना। और जो लोग, जिन लोगों से आज मेरा पति धनंजय मुंडे मुझे अपशब्द बुलवा रहा है, मुझे कॉल करके गंदी गंदी बातें बुलवा रहा है, मेरे को रात को मिलने आ, ऐसा कर वैसा कर, ऐसी गंदी गंदी बातें जो मेरा पति मुझे उसके 2 कौड़ी के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले लोगों से, जिनसे आज मुझे बुलवा रहा है, उन लोग, वही लोग आज से 2009 से लेके 2020 तक, सॉरी 20 तक नहीं, 2023 तक पंकजा पालवे ताई के लिए भी ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स, गंदे गंदे बोलना, ये सब धनंजय मुंडे के जो लोग हैं, ये सब लोग पंकजा पालवे ताई के लिए भी ऐसे ही करते थे, ऐसे ही बुरी बुरी चीजें बुलवाते थे, और आज मुंह के बल गिर गए, अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। आज जिसके लिए तुम लोग गलत बोलते थे पंकजा ताई के लिए, आज उसी के आगे पीछे दौड़ दौड़ के प्रचार कर रहे हो। तुम लोग की क्या औकात है? तुम लोग क्या हो? सिर्फ मेरे पति के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले हो तुम लोग, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है, और मेरे को अनशन बोलते हो। ऐसे ही पंकजा ताई को पहले बोलते थे, आज उनके आगे पीछे घूम रहे हो। कल को मेरा पति मेरे पास आ जाए, वो तो बोल ही रहा है कि मैं तेरे पैरों में आके रहने को तैयार हूं, तू भीड़ छोड़, पर मेरे अंदर एक स्वाभिमान है। ये लड़ाई मेरी पति पत्नी की नहीं है, ये लड़ाई पति पत्नी की शुरू हुई थी, पर अब ये लड़ाई पूरे महाराष्ट्र की हो चुकी है, ये पूरे बीड़ की हो चुकी है, बीड़ को, पूरे महाराष्ट्र को न्याय दिलाने की हो चुकी है लड़ाई, इसलिए अब वो नहीं है। नहीं तो मेरे पति तो मेरे पीछे पिछले 6 महीनों से पड़े हुए हैं कि मैं तेरे पैरों में आके रहता हूं वापिस, तू भीड़ छोड़ दे, पर नहीं। क्यों छोड़ू मैं भीड़? पति बन के रहना है तो भीड़ में रहो मेरे साथ, और नेता बन के रहना है तो जहां तुम हो वहीं तुम ठीक हो, और जो मैं कर रही हूं, जहां मैं हूं मैं वहीं ठीक हूं। तो आज जो 2 कौड़ी के नौकर मुझे फोन लगाने की जरूरत कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, तुम लोगों का मेरा कोई लेन देन नहीं है।
तुम लोग के बीवी बच्चे सुखी रहे। ऐसे ही तुम लोगों का 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए जब तुम एक बलात्कारी को साथ दे रहे हो, एक भ्रष्टाचारी को साथ दे रहे हो, अरे जिसने एक घर में 3-3 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जो मेरी माँ को खा गया अपनी अय्याशी के कारण, मेरी बहन को उसने 40 साल का कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसके अलावा कितनी औरतों के साथ क्या क्या, वो मैंने अभी मुंह नहीं खोला है। मेरे को ज्यादा त्रास दिया तो एक ही बार में सारा मुंह खोल दूंगी मैं कि राजकारण के लिए ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, किस किस का क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत सारे मुंह खोले नहीं है जो ओरिजिनल बातें हैं, अभी तो सिर्फ इसकी अय्याशी का एक पार्टी बताया है। इसके राजकारण का जितनी चीजें मुझे मालूम है 2009 से लेकर 2013, 3 जून 2013, ये सब चीजें, भगीरथ बियानी मर्डर, उसने जो आत्महत्या करी, इन सब चीजों के बारे में जो चीजें मुझे मालूम है, ये सब चीजें मैंने आज तक मुंह बंद करके रखी है। और ज्यादा मेरे को त्रास दिया तो मैं भूल जाऊंगी। अरे मेरी बराबरी करो, मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मेरे जितना काम नहीं कर सकते तुम लोग, इसके लिए मुझे गलत फोन करते हैं। एक औरत हो के मैं तुम लोगों जैसे बाहर किसी का बाहर नहीं खा रही हूं, इसके गुंडों की मार खा के सब परेशानी झेल के मैं आज लड़ रही हूं अपने महाराष्ट्र के लिए। आज ये लड़ाई पति पत्नी की नहीं रह गई है। अरे तुम लोग मुझे राजनीति हरा के बताओ, राजनीति में मुझे हरा के बताओ, मैं हारूंगी ना, फिर भी गिर गिर के खड़ी होके जीतने की कोशिश करूंगी। जिसने बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन, उसने भी एक बार में जीत नहीं गया था। मेरा पति, उसको 30 साल लग गए एक आमदार बनने के लिए, पब्लिक से चुन के आने के लिए। मुझे मालूम है मैं कैसे एक बार में जीत के आ सकती हूं, पर लड़ना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में लिखा है, जीतना जरूरी नहीं, लड़ना जरूरी है। तुम लोगों जैसे थोड़े से पैसे के लिए एक बलात्कार करने वाले, एक भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों का साथ नहीं दे रही हूं मैं। मुझे बोलते हैं सपने देख रही है दिन में, हाँ सपने देख रही हूं, क्योंकि मेरे अंदर उसको पूरा करने की ताकत है। तुम्हारे जैसे क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी, जिसने चिक्के घोटाला करा, जिसने शेतकरियों का पीक बीमा खा लिया, कृषि मंत्री, क्या सिर्फ ऐसे ही लोगों को सपने देखने का ये है अधिकार? अजीत पवार जैसे 1 लाख कोटी 35,000 कोटी का घोटाला बैंक का, गोर गरीब लोगों के पैसे का, और 75,000 सिंचन घोटाला, गोर गरीब शेतकरी लोगों का घोटाला। तो क्या सिर्फ सपने देखने का अधिकार सिर्फ ऐसे घोटालेबाजों को है, बलात्कारियों को है? मैं सपने भी नहीं देख सकती, और मैं सपने सिर्फ ऐसे ही नहीं देख रही हूं, काम करती हूं, उस मार्ग पे चल रही हूं, इसलिए सपने देख रही हूं। और सपना मैं सिर्फ अपने बेटे को, अपने बच्ची को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने चाचा के लड़के को, अपने मामा के लड़के को, इनको बनाने के नहीं देख रही हूं, मैं खुद बनने के देख रही हूं। मेरे महाराष्ट्र के एक एक बच्चे को आमदार, खासदार, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका सदस्य, ये बनाने का सपना महाराष्ट्र के एक एक बच्चों के लिए देखा है मैंने। इसके लिए आज पक्ष निकाला है, नहीं तो पक्ष निकालने की मेरी औकात नहीं थी, ना मेरी हिम्मत थी। एक अकेली औरत चली थी आज से 3 साल पहले, एक अकेली औरत, पर आज
काउंटिंग के लिए भी मेरे 100 लोग खड़े हुए हैं वहां पे। अभी काउंटिंग है ना उस दिन, तो लोग खड़े हुए हैं। और जिस दिन चुनाव था मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे क्या बोलते हैं उसको, बूथ मैनेजमेंट तक के लिए मुझे लोग मिलेंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। इसके लिए मैंने एक टीम भी हायर करी थी, वो टीम कुछ काम नहीं कर पाई। मैंने उसको आधे में से भगा दिया कि तेरे बस की बात नहीं है, मेरा काम है, मेरे ही बस की बात है। और आज रात को 1 बजे तक लोग मुझसे बूथ मैनेजमेंट का फॉर्म लेने आते रहे। यही मेरी जीत है कि आज बीड़ जिले में रह के आज तुम जैसे ऐसे गिरे हुए लोगों के बीच में रह के मैं वहां काम कर रही हूं पिछले 2 साल से। अरे तुम लोगों को मूत पिलाने की बात कर रहे हो, मैं पानी पिलाती हूं, उसके बाद भी मेरे को गलत कमेंट करते हैं, गलत बोलते हैं। अरे तुम लोग मेरे से जल क्यों रहे हो, मेरे काम से जल क्यों रहे हो? आज मैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के बाद लोगों को पानी पिला रही हूँ, लोगों की तकलीफें समझ रही हूँ, लोगों का कष्ट देख रही हूँ, काम कर रही हूँ लोगों के। मैं आमदार खासदार कुछ नहीं हूं अभी, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे थोड़े से पैसों के लिए एक बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, इतना करप्ट आदमी के पीछे मैं उसके वाहवाही नहीं कर रही हूँ थोड़े से पैसों के लिए। मैं अपने पैसों से, मैं कोई आमदार खासदार नहीं हूं, फिर भी अपने कष्ट के पैसों से, अपने जेवर बेच के, अपने बच्चों की एफडियां तुड़वा के। हर माँ बाप सोचते हैं, हर माँ सोचती है मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो, इसलिए मेरे बच्चों के लिए उसकी एफडी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अपने बीमे का पैसा निकाल के, हर चीज का पुरावा है मेरे पास, अपने बीमे का पैसा निकाल के, अपना जेवर बेच के, अपने बच्चों की एफडियां तुड़वा के काम करती हूँ लोगों के लिए। और इसके नीच लोग मुझे गलत बोलते हैं, रात को फोन करके। एक नंबर ब्लॉक पे डालो तो दूसरे नंबर से करते हैं। मैं भी चाहूं तो ये नेताओं की तरह स्विच ऑफ करके, अभी मैं किसी पद पे नहीं हूं, फिर भी चुनाव होते से ही मैं लोगों को पानी पिला रही हूँ, टैंकर पहुंचा रही हूँ। और आज ये नेता मंत्री कहां गए जो गला फाड़ फाड़ के विकास की बात कर रहे थे? इतने 2 महीने से चुनाव होते से ही थकान उतारने अमेरिका चले गए, कोई लंदन चला गया, कोई दुबई चले गया, और वहां पे थकान उतार रहे हैं। ऐसा तो मैं नहीं कर रही ना तुम्हारी तरह, क्योंकि मुझे आज मेरे जीवन में लोगों के लिए काम करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। मैं शांति से बैठी हूं इतने दिन से, कोई फेसबुक लाइव नहीं, कुछ नहीं ले रही थी मैं कि जाने दो, अपन अपने काम से अपन जीत के बात करेंगे लोगों से। पर नहीं, इन लोग को चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, 2 कौड़ी के नौकर होन, मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है ना, मेरी लड़ाई गुंडों से है। तुमको मार के जाना है ना। मेरे को कल बोलता एक फोन करके 5-6 दिन से बोल रहा है कि तू फोटो मत डाल, धनंजय मुंडे के साथ फोटो मत डाल, रील्स बना के मत डाल। तो धनंजय मुंडे के साथ नहीं डालूं तो किसके साथ डालूं? फिर तेरे साथ डालूं क्या, कि तेरे बाप के साथ डालूं? और यदि तू बोलता है कि मैं धनंजय मुंडे के साथ में मेरी फोटोएं नहीं डालूं, अपने पति के साथ, अपने 2 बच्चों के बाप के साथ अपनी फोटोएं नहीं डालूं, तो ठीक है, अगली बार इसके बाद मुझे यदि फोन आया तो धनंजय मुंडे का जितना डाटा कलेक्ट करके रखा है, स्वाति का, मोनिका, प्राजक्ता, लता, रेणु, जितने भी लड़कियां हैं, जिनके साथ डाटा इकट्ठा करके रखा है, सबके साथ, और जो मुझे मालूम है आज तक 2009 से लेकर 2001 से लेकर अभी तक का जितनी भी कहानियां मेरे को मालूम है, वो सब मैं मुंह अपना खोल दूंगी मीडिया पे। इतनी बात ध्यान रखना, चाहे मेरे को जेल में डालो, सबकी जो फोटो है मेरे पास, वीडियो है, सब डाल दूंगी। और उसके बाद मुझे जेल में डालो, चाहे काय में भी डालो। वैसे भी 2 बार बिना कुछ करे मैं जेल में जाके आई हूं, इसके गुंडे की मार खाई है मैंने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहिए तो मेरी बोटी बोटी नोच लो, मैं नहीं डरती तुम जैसे लोगों से। मैं लड़ रही हूं अपने महाराष्ट्र को बचाने की, मैंने कसम खाई है तुम जैसे लोगों से, ऐसे बलात्कारियों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से।
और मैं एक ही बात बोलूंगी, जनता से भी मेरी यही अपील है, मैं आपके लिए लड़ रही हूं, तो आपका भी फर्ज है, जैसे अभी जरांगे भाऊ ने सामाजिक क्रांति करके बताई, ऐसे इस राजकीय क्रांति का हिस्सा बनो। और आज जो मेरे साथ हुआ है वो हर भीड़ की, महाराष्ट्र की हर बहन बेटियों के साथ हो रहा है। मैं बोलती हूं, यदि एक भी चुनाव जीती तो मैं शराब बंदी करूंगी, खुला बोल रही हूं, किसी की ताकत नहीं है ये बोलने की। यदि मैं ये लोकसभा का चुनाव जीत गई तो मैं शराब बंदी करके रखूंगी, क्योंकि यही शराब ने मेरी जिंदगी खराब करी है और यही शराब बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं नहीं डरती किसी से, क्योंकि मैं काम करने के लिए काम कर रही हूं। शपथ पत्र करके दिया था कि अपने एक एक रुपया जनता को दूंगी। कोई माइका लाल ऐसा बैठा नहीं है, जनता के पैसे खाने के लिए बैठे हो तुम लोग। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग सपने देख सकते हैं, हम खासदार बनेंगे, हम इतनी सीटों से आ रहे हैं, हम इतने बहुमत से आ रहे हैं। तो अरे मैं क्यों नहीं देख सकती? बड़े बड़े 2,500 हजार कोटी के, 70 हजार कोटी के घोटाले करने वाले तुम लोग कोई सपने देखने का अधिकार है? हमको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे हैं, इसलिए। हमने कोई घोटाला नहीं करा, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, इसलिए हमें सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं सपने देखूंगी और खुद के लिए भी देखूंगी, अपने महाराष्ट्र के हर एक उस बच्चे के लिए, हर एक उस कार्यकर्ता के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने 30-30 साल, 25-25 साल एक एक पार्टी में अपने पैर रगड़े, अपनी चप्पलें रगड़ी है, झंडे उठाए, सतरंजियां उठाई है। हर उस व्यक्ति के लिए मेरी लड़ाई है और हर उस व्यक्ति को बनाने के लिए पक्ष खोला है स्वराज्य शक्ति सेना। और उस पक्ष के माध्यम से कोई भी बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता है। ऐसे ही मुझे मालूम है एक दिन में कोई स्वराज्य शक्ति सेना बहुत बड़ा पक्ष नहीं बन सकता, पर मैं तुम लोगों जैसे सेटलमेंट बादशाह नहीं बन रही हूं, लड़ने की कोशिश कर रही हूं। और इस चीज का पूरे महाराष्ट्र को, पूरे भारत को और मुझे खुद को अपने आप पे गर्व है, अभिमान है। सिर्फ मूत पी के जनता के पैसों पे मैं गैर वापर नहीं कर रही हूं। और इसके बाद यदि मुझे किसी ने गलत कमेंट किया या मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो इतनी बात समझ लेना, धनंजय मुंडे का सारा काला चिट्ठा मैं पूरा मीडिया पे आके खोलूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम लोगों से मैं डरती नहीं हूं।